हाय, वेलकम टू द रूरल इन्वेस्टर। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी लार्ज कंपनी के शेयर की बात करने वाले हैं जिसका मार्केट करोड़ ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के ऊपर है, लेकिन उसका जो स्टॉक है वो 125 से 130 रुपए की रेंज में कुछ टाइम से चल रहा है। जी हाँ, ये जो कंपनी है मार्केट में लिस्ट हुई थी 6 से 8 महीने पहले और ये एक काफी बड़ा आईपीओ हिट रहा था। लेकिन उसके बाद से अगर हम बात करें, इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, अपने इन्वेस्टर्स को निराश किया है। बट जब हम बात करते हैं कि जो भी बड़ी कंपनी होती हैं और उनका जो शेयर है वो करेक्ट हो रहा होता है, तो हमें एक वो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। ये फर्दर एनालिसिस करते हैं इस कंपनी को। इसका जो करंट पीई है वो काफी हाई है। थोड़ा इवैल्यूएशन इस स्टॉक का हाई है इन दिनों। मार्केट कैप की हम बात कर ही चुके हैं, 1 लाख करोड़ से ऊपर है। ये जो स्टॉक है 103 रुपए तक भी टच हुआ है कुछ टाइम पहले, और इसने जो हाईएस्ट है वो 188 का टच किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये एक बजाज ग्रुप की कंपनी है जो कि काफी अच्छा जाना माना हुआ ग्रुप है। लेकिन इन दिनों ये स्टॉक जो है काफी लो चल रहा है, तो आप इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं इसके प्राइस पैटर्न की पिछले कुछ टाइम से, तो लगातार ये डिक्लाइन पे ही रहा है। अगर मैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं, तो कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में, जब ये मार्केट में लिस्ट नहीं हुई थी उससे पहले, इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं, तो इसका इवैल्यूएशन जो है वो काफी हाई चल रहा है इन दिनों। अगर हम बात करते हैं इसके पीयर्स के कंपैरिजन की, तो काफी ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें। द ओनली थिंग जो थोड़ा-सा हम बात कर रहे हैं बार-बार, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो सेक्टर की बाकी कंपनी से हाई है। लेकिन इस कंपनी के अंदर अगर हम बात करें, जो हमारे मोटर्स हैं, उनका 88% स्टेक है, जिसकी वजह से ये काफी सेफ कंपनी मानी जाती है। अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें क्वार्टरली, तो काफी कंसिस्टेंसी रही है रिजल्ट्स में। 1585 करोड़ जो मार्च 23 में थे, देन 1763, देन 19119, दिसंबर में 1946। अगर हम बात करें तो जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पे ही रहा है। और जो लास्ट क्वार्टर जिसका रिसेंट में अभी रिजल्ट आया है, उसमें कंपनी ने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि 2508 करोड़ का रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, तो वो भी लगातार इसका इंक्रीज ही होते रहा है। इट मीन्स ये काफी अच्छा साइन है। और जो करंट प्राइस है वो काफी अट्रैक्टिव भी लग रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो लगातार इंक्रीज ही होते रहा है। अर्निंग पर शेयर की भी बात करें, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो कि आपकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, ओवरऑल अगर आप बात करें, काफी अच्छा कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है ओवरऑल। अगर मैं बैलेंस शीट की बात कर लें कि कंपनी के पास कितना डेट है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, डेट कंपनी के पास काफी ज्यादा है, लेकिन इसका मार्केट कैप ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के ऊपर है, तो ये एक बड़ा कंसर्न नहीं है। अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट्स लगातार कंपनी की बढ़ रही है। हम कैश फ्लो की बात करते हैं, जो कंपनी की बिजनेस की एक्टिविटी से हो रहा है, वो थोड़ा-सा कंसर्निंग लग रहा है। लेकिन एज़ आई हैव मेंशन्ड, ये एक बड़ी कंपनी है और एक बड़े ग्रुप का सपोर्ट है इस पे काफ़ी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप बात करते हैं, ईयरली बात कर लें या क्वार्टरली बात कर लें, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा है। किसी म्यूचुअल फंड का इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। एफआईआईज़ इसमें इन्वेस्टेड है 1.12% पे। अगर हम बात करें कि इस कंपनी को कितने परसेंट एनालिस्ट रेकमेंड करते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट, सो 25% ऑफ द एनालिस्ट्स आर रिकमेंडिंग दिस कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट। कोई रेड फ्लैग नहीं है इसमें। तो इन शॉर्ट, अगर हम बात करें क्या-क्या की स्ट्रेंथ्स हैं, क्या पोटेंशियल रिस्क है अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जो रिस्क है वो इसका हाई पीई, मार्केट वॉलेटिलिटी एंड सेक कॉम्पिटिशन, बिकॉज़ देयर आर अदर हाउसिंग पार्टनर्स एज़ वेल अराउंड। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस है, बिकॉज़ ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन ये एक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और करंटली काफ़ी अच्छा करेक्शन इसमें आ चुका है और भी आने की संभावना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप इस स्टॉक को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए केयरफुली कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू। द रूरल इन्वेस्टर साइनिंग ऑफ।